कि हमारे दो नए प्रोडक्ट्स, आप सबने आज पोस्टर देखा होगा। पहले भी जो उसमें गेस करने के लिए लिखा गया था, कमिंग सून नाम नहीं लिखा हुआ था, मैंने आप लोगों को बताया था कि कॉलरलेस नाम से आने वाला है ये। और दूसरा जो प्रोडक्ट है वो वर्जिन कोकोनट ऑयल। ये दोनों ही प्रोडक्ट्स को एक खास पर्पस के साथ साथ में लॉन्च किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि वर्जिन कोकोनट ऑयल है, नारियल का तेल है, खोपड़े का तेल है, माथे में लगाओ बाल चमकाओ। इट्स नॉट दैट पर्पस। इट हैज बीन लॉन्च विद अ पर्पस। आप लोगों के फैमिली में, फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में, आस पड़ोस में बहुत सारे लोग होंगे जिनको हार्ट की प्रॉब्लम होगी या कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम होगी, लिवर की फैटी लिवर वगैरह होगा। उन लोगों को अगर आप देखेंगे तो डॉक्टर्स उनको एक खास तरह की दवा रिकमेंड करते हैं। वो स्टैटिन ग्रुप का होता है, अटोरवास्टैटिन या इस तरह का कुछ नाम होता है उसका। या जिन लोगों को हार्ट से रिलेटेड सीवियर प्रॉब्लम होती है, उनको आपने देखा होगा कि इकोस्प्रिन वो किया जाता है। नॉर्मल जनरली जो इकोस्प्रिन रिकमेंड किया जाता है उसका जो फॉर्मुलेशन होता है, उसमें अटोरवास्टैटिन 10 mg और एस्प्रिन 75 mg, ये कॉम्बिनेशन होता है इकोस्प्रिन का स्टैंडर्ड। वो थोड़ा सा कंडीशन के हिसाब से आगे पीछे कोई कर सकता है, डोजेस को एडजस्ट किया जा सकता है। बट जो मोस्ट स्टैंडर्ड कॉम्बिनेशन है इकोस्प्रिन का, तब सोचिए कि इकोस्प्रिन सस्ती दवा है और कितने लोग खाते हैं। जिसको बोलते हैं ना कि जो ज्यादातर लोगों को नाम नहीं याद होता, पेशेंट्स को, या नाम पता भी होता है तो उनको ऐसे नाम नहीं बताते, वो बोलेंगे कि मैं खून पतला करने की दवाई लेता हूँ। खून पतला करने की दवाई मतलब उनका खून मोटा नहीं होना चाहिए या मोटा हो गया है, लिपिड प्रोफाइल बढ़ गया है, डिसलिपिडीमिया बोल सकते हैं उसको। डिसलिपिडीमिया की जो प्रॉब्लम होती है, तो ब्लड में जो घुला हुआ कोलेस्ट्रॉल है, बैड कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ने लगता है तो धमनियों में से उसके बहने में दिक्कत आती है, जिससे बीपी बढ़ना और हार्ट अटैक का खतरा बढ़ता है। तो ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है वर्ल्ड वाइड। क्यों? क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल और हमारा खान पान चेंज हुआ है। फैट मेटाबॉलिज्म करना लिवर का काम है। जो कोलेस्ट्रॉल है एक फैटी सब्सटेंस है। फैट मेटाबॉलिज्म करना लिवर का काम है। और खाने पीने और लाइफस्टाइल के बदलने से, और खाने पीने में प्रोसेस्ड फूड या जो भी फूड आइटम्स में है उसमें प्रिजर्वेटिव्स के बढ़ने से, आर्टिफिशियल टेस्ट इनहेंसर के बढ़ने से। प्रिजर्वेटिव्स मतलब अभी हर चीज में तो नहीं कि खेत से तोड़ के लाए, सब्जी पकाए और ठूस लिया, ऐसा तो करते नहीं है। खाना आपके पास जो प्लेट्स में, खासतौर पर शहर में रहने वालों के प्लेट में जब सब्जी पहुंचती है तो वो कम से कम 15-20 दिन पुरानी है। या बाजार में से आप बहुत तरह की चीजों के पैकेट्स लेकर के आते हैं, तो वो इतने दिनों तक सेफ कैसे? आप रोटी घर में बनाते हैं, वो रोटी आप आज बनाए कल तक खराब हो जाती है ना। लेकिन वही आटे का ब्रेड बना हुआ बाजार में बिकता है, वो एक एक महीने तक ठीक रहता है या 15-15 दिन तक अच्छा रहता है। कैसे रहता है? तो ये आप सोचो, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो उनको खराब होने से बचाते हैं। तो ये सारी चीजों की वजह से लिवर पे असर पड़ता है। जब लिवर में प्रॉब्लम होती है तो लिवर का जो फैट मेटाबॉलिज्म है, वो फैट को पचाने की जो कैपेसिटी है वो गड़बड़ होती है, जिसकी वजह से लिपिड प्रोफाइल गड़बड़ होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है। और ये समस्या से आधी दुनिया जूझ रही। यही जब बहुत ज्यादा हो गया, प्रिकॉशंस नहीं लिए, तो हार्ट अटैक की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। लेकिन कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ और रिस्क जोन में तो बहुत सारे लोग, या किसी भी वजह से लिवर खराब हुआ, कुछ लोगों को डेंगू या चिकनगुनिया, टाइफाइड, ये सब चीजें भी लिवर खराब कर देती है। अल्कोहलिज्म से लिवर खराब होता है। जो लोग बहुत ज्यादा पेन किलर्स या इस तरह की कोई मेडिसिन लेते हैं, उनके लिवर किडनी पे असर पड़ता है। तो किसी भी वजह से लिवर खराब हुआ, या किसी भी वजह से, या बहुत ज्यादा फैटी फूड खाते हैं कोई लोग, जिनके फूड में फैट बहुत ज्यादा है, अनसेचुरेटेड फैट की मात्रा ज्यादा है, तो इस तरह की चीजों चीजों से फैट बढ़ने लगा है, लिपिड प्रोफाइल बढ़ने लगा है। तो आप समझ सकते हैं, जो अटोरवास्टैटिन है, जिसके बहुत सारे ब्रांड नेम से दवाइयां आती है, ये स्टैटिन ग्रुप का है। अटोरवास नाम से या उस तरह के नामों से आप उस पर जब कॉम्बिनेशन देखेंगे, जो सॉल्ट नेम बोलते हैं, वो अगर देखेंगे तो वो मेजरली होता है अटोरवास्टेटिन 5 mg, 10 mg, जैसी जो कैपेसिटी रही। तो अटोरवास्टेटिन को आपको देखना है या स्टैटिन देखना है, ये वर्ड। और ये इतना पॉपुलर है कि 450 से ज्यादा ब्रांड नेम से ये बिकता है। अलग अलग कंपनी बनाती है, अलग अलग। सोच सकते हैं कि कितनी सेल होगी वर्ल्ड वाइड। इंडिया में ही 450 से ज्यादा ब्रांड नेम अवेलेबल है।
केवल इंडिया में, तो सोचिए पूरे वर्ल्ड में कितने। डॉक्टर आपको वो ब्रांड नेम प्रेस्क्राइब करेगा जिसका उसको कमीशन ज्यादा मिलता है, जो फार्मा कंपनी उसको कमीशन देती है, या अगर आपका हितैषी डॉक्टर है तो वो जिसको जो उसके हिसाब से सबसे अच्छा रिजल्ट देता है, लेकिन नुकसान तो पहुंचाएगा। सस्ता एलोपैथी मेडिसिन क्या होता है, केमिकल प्रोसेस से बनते हैं, उनका जो सॉल्ट है या जो बोलिए एक्टिव इंग्रेडिएंट है, वो केमिकल प्रोसेस से तैयार किया जाता है। तो उससे तैयार होने से बहुत सस्ता पड़ता है, एलोपैथी मेडिसिन सस्ता पड़ता है, लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स तो होंगे। अगर मैं आपको ब्रॉडली नाम बताना शुरू करूं खाली कि कितने कितने नाम से आता है, तो स्टोरवास नाम से आता है एटोर्वास्टेटिन। उसके बाद मैं देखिए बता रहा हूँ, स्टैटर, टेनेक्ट, एटोरलिप, जीवास्ट, एक्सटोर, मैक्टोर, कैट, एटोरसेव, एटोरमैक, लिपिवास, स्टैरिक्स, एजटोर, एटोर्टिन, अजेरवा, एक्टोर, कैडिटोर, कोलेचेक, कोलेलॉक, एटोरेक, वायोलेप, जीविकैन, मतलब 450 से ज्यादा ब्रांड नेम। वो तो आप गूगल पे देख सकते हैं कि सिमिलर मेडिसिन एटोरवास्टेटिन या एटोरवास सिमिलर मेडिसिन, तो ऐसे करके आ जाएगी लिस्ट। तो ये होता है। और ये सारी चीजें 4 रुपए 5 रुपए की एक टैबलेट आती है, ठीक है, क्योंकि ये जो एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट है, जो फर्मेंटेशन के द्वारा जो लेबोरेटरी में बनाया जाता है, वो बहुत सस्ता होता है, केमिकल प्रोसेस से बनाया जाता है, लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो अगर हम साइड इफेक्ट्स की बात करें, इसके क्या क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं, तो बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं, जिसमें डिस्पेप्सिया हो सकता है, एब्डोमिनल पेन, पेट में भारीपन रहना, दर्द होना, या खाना खाते ही तुरंत लैट्रिन का प्रेशर बन जाना, इनडाइजेशन, डायरिया, जॉइंट पेन। लोगों को, जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम होती है, कुछ दिनों तक वो ऑटोवेस्टेटिन लेते हैं और उसके बाद उनके जॉइंट्स में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। कई लोगों को तो ऐसी कंडीशन हो जाती है कि रूमेटाइड आर्थराइटिस जैसे सिमिलर सिम्टम्स पैदा हो जाते हैं। आर्थराइटिस नहीं होता, लेकिन सिमिलर सिम्टम्स पैदा हो जाते हैं। तो ये सारे प्रॉब्लम्स होती है। तो ये होता है। इसके अलावा आप उसमें जो नेजोफेरेंजाइटिस, जिसमें नाक और इसके एरिया में सूजन, सांस लेने में तकलीफ, बार बार कफ एंड कोल्ड होना, थ्रोट इन्फेक्शन, नेजल इन्फेक्शन, ये सब सारी चीजें होने लगती है। नोजिया, एक्सट्रीमिटीज, हाथ पैरों में दर्द रहना, ऐसे ऐसे लगे कि हमेशा कोई मसलता रहे हाथ पैरों को। तो ये सारी यूटीआई की प्रॉब्लम। महिलाओं में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि अगर उन्होंने स्टैटिन ग्रुप के ड्रग्स कुछ दिनों तक लिए तो उनको फ्रीक्वेंट यूटीआई होने लगा। बिकॉज ये क्या करते हैं, ब्लड में घुले हुए कोलेस्ट्रॉल को केमिकली ब्रेक करके यूरिन के थ्रू बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। तो जो आपका यूरिन ट्रैक्ट है ना, वो बहुत ही वल्नरेबल हो जाता है इन्फेक्शन के लिए। तो यूटीआई बढ़ने लगता है। उसके बाद लिवर फंक्शन एबनॉर्मल, क्योंकि ये लिवर के फंक्शन को भी सप्रेस करते हैं, ताकि वो कोलेस्ट्रॉल, लेकिन गुड कोलेस्ट्रॉल का भी एब्जॉर्प्शन, तो जो फैट मेटाबॉलिज्म है वो और खराब होता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो ये सारी चीजों के लिए ये दो चीजें लॉन्च की जा रही। अब ये दो दो चीजों का क्या क्या यूजेस है, कैसे ये इस पर्टिकुलर मेडिसिन का रिप्लेसमेंट बनेगी, और ये दोनों चीजों के और क्या क्या फायदे हो सकते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ एमडीएम के क्लास में। क्योंकि ये प्रोडक्ट अब जब पूरी तरह से लॉन्च हो जाएगा, इसकी प्राइसिंग आ जाएगी, तो क्या प्राइस फैक्टर है, कितना यूजेस हो पाएगा, क्योंकि प्राइसिंग डिस्क्लोज नहीं है और मुझे भी नहीं पता है। उन सब के बारे में बात नहीं करेंगे। इसका पर्टिकुलर, और इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट है, रेड ईस्ट राइस एक्सट्रैक्ट, रेड ईस्ट राइस एक्सट्रैक्ट कैप्सूल है ये। तो और वर्जिन कोकोनट ऑयल, उसका क्या हेल्थ बेनिफिट्स है और क्या क्या अदर यूजेस हैं, ये सारी चीजों के बारे में मैं एक डिटेल ट्रेनिंग भी लूंगा। लेकिन अभी फिलहाल जो मैं बताने वाला हूं वो भी देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं रेड ईस्ट राइस एक्सट्रैक्ट की, तो ये वो सारे काम करता है जिसके लिए कोई भी स्टैटिन ग्रुप की दवाइयां या अटोरवास्टेटिन वगैरह लेते हैं। तो जो भी पेशेंट वो ले रहे हैं आपके पहचान में है, जिनका भी कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है। तारा मैम, आप बार बार अनम्यूट कर रहे हैं अपने मोबाइल को, और मैं सॉरी। तो जिनका भी कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, लिवर डिसऑर्डर है और कोलेस्ट्रॉल उनका बार बार बढ़ जाता है,
तो ऐसे सारे लोगों को आप ये रिकमेंड कर सकते हैं। खास तौर पे अगर कोई कोई बोलेगा ना कि मेरे को कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, उसके लिए मैं एलोपैथी मेडिसिन ले रहा हूँ, उसका तुरंत मेडिसिन देखिए। क्योंकि हो सकता है आपको मेडिकल नॉलेज नहीं है, आपका मेडिकल बैकग्राउंड नहीं है, तो ब्रांड नेम से आपको समझ में ना आए कि ये एटोरवास्टेटिन ही है। लेकिन पढ़ तो सकते हैं कि उस पर एटोरवास्टेटिन या स्टैटिन इतना एमजी लिखा हुआ है, तो आप उनको ये सजेस्ट कर सकते हैं। इसके वो सारे फंक्शन ये करता है जो वो मेडिसिन करती है। तो ये कोलेस्ट्रॉल के लिए, लिवर के लिए और किस किस चीज के लिए फायदेमंद, ऐसा नहीं है कि केवल कोलेस्ट्रॉल वालों को देना है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट तो है कि ये हाई कोलेस्ट्रॉल को रेगुलेट करता है। कोलेस्ट्रॉल इज ए फैट लाइक सब्सटेंस दैट द बॉडी नीड्स टू फंक्शन करेक्टली। इट ऑलरेडी एग्जिस्ट इन ऑल सेल्स एंड सम फूड्स। जितने भी सेल्स हैं, यानी यानी अगर आप कोई भी सेल होता है, जब भी आप कोई नॉन वेज आइटम लेते हैं, उस सेल से बना हमारी बॉडी के हर सेल में, और बहुत सारे फूड्स में भी कोलेस्ट्रॉल होता है। इवन दो इट इज एसेंशियल, ये जरूरी है हमारी बॉडी के लिए। ऐसा नहीं कि कोलेस्ट्रॉल बुरा ही होता है या कोलेस्ट्रॉल हमें नहीं चाहिए। इसीलिए गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल का कॉन्सेप्ट बनाया गया, ये हमारी बॉडी के लिए जरूरी है। इवन दो इट, क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल की जो लेयर होती है हमारी स्किन के नीचे जो सेल्स में होती है, वो हमें टेम्परेचर से बताती है। और भी बहुत तरह के बेनिफिट्स हैं, वो जब हम कोलेस्ट्रॉल के बारे में पढ़ेंगे तो मैं बता दूंगा। अभी तो फिलहाल मैं आपको इस जो कोलेलेस हमारा कैप्सूल आया है उसके बेनिफिट्स बता रहा हूँ। Even though it is essential, if the body gets too much cholesterol in the blood, it increases the risk of heart disease. अगर आपके खून में ज्यादा कोलेस्ट्रॉल होने लगा, जो आपकी बॉडी को जरूरत नहीं है, तो लिवर से जब मेटाबोलाइज होकर के खून में जाएगा कोलेस्ट्रॉल, और लिवर उसको रखेगा नहीं। लिवर का काम है जो ब्लड में एक्सेस आया ना, डाइजेशन प्रोसेस, जैसे उस दिन हम डिस्कस कर रहे थे कि स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करता है और लिवर उसको मेटाबोलाइज करता है कोलेस्ट्रॉल को। तो वो अगर उसको एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, लिवर का अगर प्रॉब्लम है, लिवर ठीक नहीं है, तो एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल वो लिवर हटा नहीं पा रहा है, उसको निकाल नहीं पा रहा है, तो ब्लड स्ट्रीम में ज्यादा कोलेस्ट्रॉल रहेगा। तो जिसको लिपिडीमिया बोलते हैं, लिपिड प्रोफाइल बढ़ना बोलते हैं, तो आपका खून गाढ़ा हो जाएगा, चिपचिपा हो जाएगा। वो उतनी अच्छे तरह से फ्लो नहीं करेगा, उसका फ्लो, ब्लड का जो स्ट्रीम है वो इतना अच्छा फ्लो नहीं करेगा जितने अच्छी तरह से, जितने एफिशिएंटली उसको करना चाहिए। तो इससे आपको हार्ट डिजीज के रिस्क बढ़ेंगे। रेड ईस्ट राइस सप्लीमेंट्स आर टिपिकली यूजफुल टू लोअर हाई कोलेस्ट्रॉल और हाइपरलिपिडेमिया. Studies state that the red yeast supplements can help block an enzyme responsible for cholesterol formation. तो ये ऐसा नहीं है कि अंदाजे से बना दिया, इसके ऊपर बहुत ज्यादा स्टडी हुई है और उसमें साबित हुआ है कि ये एक खास तरह का एंजाइम प्रोड्यूस करता है जो कोलेस्ट्रॉल फॉर्मेशन को ब्लॉक कर सकता है। और सिंस ये एक या राइस एक्सट्रैक्ट है, तो पूरी तरह से नेचुरल है, इसके साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे। अगर हम इसको और डिटेल में बताएं, टू इलस्ट्रेट, ए 2010 आर्टिकल इन द अमेरिकन जर्नल ऑफ कार्डियोलॉजी, मतलब अमेरिका में हार्ट से रिलेटेड, कार्डियोलॉजी से रिलेटेड जितने भी रिसर्च, जितने भी स्टडीज होते हैं, उन सब के बारे में एक क्वार्टरली जर्नल है, उसमें छपता रहता है। तो 2010 का एक आर्टिकल है जिसमें एक स्टडी के बारे में बताया गया है कि रेड ईस्ट राइस सप्लीमेंट्स का पेशेंट्स पे क्या हुआ, जिन लोगों का ड्रग्स का टॉलरेंस डेवलप हो गया था। जो लोग स्टैटिन ड्रग्स नहीं लेते, टॉलरेंस डेवलप नहीं हो गया था, जो उस स्टैटिन ड्रग्स को टॉलरेट नहीं कर पाते थे। अब किसी को हार्ट का प्रॉब्लम हुआ या कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ, तो स्टैटिन ड्रग्स देते हैं डॉक्टर। लेकिन कुछ पेशेंट जो उनके जिसको उनका साइड इफेक्ट हो रहा था, जो उससे एलर्जिक थे या जो उसको टॉलरेट नहीं कर पा रहे, तो ऐसे पेशेंट्स के ऊपर इस रेड ईस्ट राइस एक्सट्रैक्ट को का प्रयोग किया गया। द रिसर्चर्स ट्रीटेड द पेशेंट्स विथ रेड ईस्ट राइस सप्लीमेंट्स फॉर 4 वीक्स एंड दे रिसीव्ड बेनिफिशियल रिजल्ट्स। यानी 1 महीना अगर कोई इसको इस्तेमाल करता है तो उसको रिजल्ट्स दिखने शुरू हो जाते हैं। द सब्जेक्ट्स एलडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल्स डिक्रीज्ड बाय ऑलमोस्ट 13%। सब्जेक्ट मतलब जिसके ऊपर ये रिसर्च किया गया था। सब्जेक्ट्स, जैसे वो एक मूवी आई थी ना, मुन्ना भाई एमबीबीएस, जिसमें बोलता है ये सब्जेक्ट नहीं है, आनंद है, कुछ समझे। तो सब्जेक्ट जो मेडिकल लैंग्वेज में जिनके ऊपर कोई रिसर्च चल रहा होता है उसको सब्जेक्ट कहा जाता है। अब आप उसको बड़ा बुरा माने सही माने, बट ये है ऐसा ही। तो जिनके ऊपर ये रिसर्च किया जा रहा था, सिर्फ 1 महीने में, यानी 4 हफ्ते में, उनका जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल था, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, वो 13% तक घट गया। वाइल एचडीएल कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज्ड बाय 19%। जबकि
जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन था, यानी जो गुड कोलेस्ट्रॉल था, एलडीएल होता है बैड कोलेस्ट्रॉल जो आपके शरीर को नहीं चाहिए, और एचडीएल होता है गुड कोलेस्ट्रॉल जो आपके शरीर को चाहिए। तो जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन यानी एचडीएल कोलेस्ट्रॉल था, वो 19% तक बढ़ा। तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ एक दिन, महीने में, तो ऐसा एवरेज, ऑन एन एवरेज आप 10 to 15% मान सकते हैं। तो इस तरह के रिजल्ट्स ये देता है। ठीक है। HDL is high density lipoprotein, a combination of fat and protein, and LDL is low density protein. Doctors often refer to HDL as good cholesterol, while LDL is bad. The patients also tolerated RYR supplements. RYR supplements short में नाम है red yeast rice extract. RYR supplements बोला जाता है इसको शॉर्ट में। मोर इजिली देन द स्टैटिन्स, यानी ये बहुत ही आसानी से डाइजेस्ट हो गया, उसके लिवर को भी परेशान नहीं किया। ठीक है। रेगुलेट्स ओबेसिटी, ये मोटापे को भी रेगुलेट करता है। मोटापे को रेगुलेट, वर्ड्स पे ध्यान दीजिए, रेगुलेट्स ओबेसिटी नॉट डिक्रीजेज ओबेसिटी। मोटापा घटाने का ये उपाय नहीं है, लेकिन मोटापे में कोलेस्ट्रॉल का और लिवर के फंक्शन का भी बहुत बड़ा रोल। जब आपका लिवर का फंक्शन इंप्रूव होगा, आपका फैट मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होगा, तो आपके बॉडी में जो फैट कंसंट्रेशन है वो घटने लगेगा। तो उसकी वजह से आपका मोटापा घटाने में हेल्प मिलेगी। इन 2015 द जर्नल ऑफ मेडिकल फूड पब्लिश्ड a study that assessed whether the extract was effective in treating high cholesterol and diet induced obesity or not। मतलब 2015 में एक मेडिकल जर्नल में जो फूड के ऊपर है उसके ऊपर स्टडी एक पब्लिश की गई थी, जिसमें उन्होंने एक प्रयोग किया था कि ये जो रेड ईस्ट राइस एक्सट्रैक्ट है वो हाई कोलेस्ट्रॉल के साथ साथ डाइट इंड्यूस्ड ओबेसिटी, मतलब बहुत ज्यादा खाने से जो मोटापा बढ़ता है, उसमें इफेक्टिव है। तो मोटापे का टाइप भी आप समझ लीजिए, जिनको बहुत ज्यादा खाने से मोटापा बढ़ता है, जो दिन भर कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, नहीं होता, जंक फूड खाते रहते हैं, ये सब चीजें, उनमें जो मोटापा बढ़ता है। द रिसर्चर्स डिवाइडेड द एनिमल सब्जेक्ट्स इन द स्टडी into 5 different groups. The first 3 groups had a high fat diet with red yeast rice extract। मतलब जो ग्रुप में 5 तरह के जो एनिमल्स को लिया गया, उसमें से 3 को हाई फैट डाइट दिया गया विथ रेड यीस्ट RYR एक्सट्रैक्ट, और 2 को नहीं दिया गया। द फर्स्ट ग्रुप रिसीव्ड 1 ग्राम ऑफ फैट पर किलोग्राम ऑफ रेड यीस्ट राइस फॉर 8 weeks। द सेकेंड ग्रुप रिसीव्ड 1 ग्राम पर किलोग्राम ऑफ RYR फॉर 12 weeks, and the third one received 2.5 grams per kilogram for 8 weeks. The next group followed a normal diet and the last group at a high fat diet without a red yeast rice experiment। तो इसमें जिन लोगों को रेड ईस्ट राइस एक्सट्रैक्ट दिया गया था, उनको बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, फैट वाले फूड खाने के बावजूद भी उनका वजन नहीं बढ़ा। तो जो लोग बोलते हैं कि खाना कंट्रोल नहीं हो, बहुत सारे लोग होते हैं ना, यार बाकी सब ठीक है लेकिन ये मेरा खाने का बड़ा समस्या है, खाना कंट्रोल नहीं हो। हमारे घर में आप समझते हो हमारा खाना कैसा है, दिस है दैट है, नॉन वेज के शौकीन, जंक फूड के शौकीन, पिज्जा बर्गर के शौकीन, तो ऐसे लोगों को आप ये रिकमेंड कर सकते हैं। सपोर्ट्स किडनी फंक्शन, ट्राइग्लिसराइड एंड हाई कोलेस्ट्रॉल कैन कॉज सीरियस डैमेज टू द किडनीज विदाउट ट्रीटमेंट। जो अगर जब आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाता है, खून गाढ़ा हो जाता है, जब हाई कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, हाई हो जाता है बैड कोलेस्ट्रॉल, तो अल्टीमेटली उस बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल वाले गाढ़े खून को जाना तो किडनी के थ्रू ही है। किडनी वैसे खून को फिल्टर करने के लिए बना ही नहीं है, लेकिन उसको कॉन्टिन्यूसली वैसे खून को फिल्टर करना पड़ता है। तो किडनी के ऊपर प्रेशर बढ़ता है और सीरियस डैमेज हो सकता है आपके किडनी में, अगर आपने उसका ट्रीटमेंट सही समय से नहीं किया तो। अकॉर्डिंग टू स्टडीज, रेड ईस्ट राइस में प्रोटेक्ट द किडनीज फ्रॉम डैमेज। कैसे प्रोटेक्ट करेगा, आप डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली कैसे प्रोटेक्ट करेगा आप समझ सकते हैं। इफ पेशेंट्स टेक इट रेगुलरली अंडर मेडिकल सुपरविजन, द सप्लीमेंट में हेल्प रिवर्स किडनी डैमेज फ्रॉम हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स और ट्राइग्लिसराइड। इवन दो these studies help reveal new information about the relationship between RYR and kidney function, researchers still have more information to learn। अभी भी उस पर रिसर्च चल रही है, लेकिन इतना तो साबित हो गया है कि कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को घटा करके किडनी का डैमेज होने को रोक के उसको, किडनी के हेल्थ को रिवर्स किया जाता है। इंप्रूव्स बोन हेल्थ,
हड्डियों की हेल्थ पे इसका क्या असर हो सकता है RYR एक्सट्रैक्ट का? रिसर्चर्स कंडक्टेड a study on rats with osteoporosis and concluded that RYR supplements help reduce bone loss. हड्डियों का घटना कम होता है. The group that consumed red yeast rice supplements had neither bone cells and higher bone density. मतलब जिन उनके हड्डियां मजबूत हो गई, शॉर्ट में समझे कि हायर हेल्दियर बोन सेल्स एंड हायर बोन डेंसिटी कंपेयर टू द control group. This study suggests that RYR may fight osteoporosis and promote healthy bones. Another study used white rabbits as subjects and yielded a similar effect. तो ये इफेक्ट होता क्यों? जो हड्डियां हमारी बनी होती है वो कैल्शियम से, और हड्डियों को स्ट्रेंथ देने के लिए जो बाकी चीजें साथ में सपोर्ट करती है, जो स्ट्रक्चर को मेंटेन करती है, दीज थिंग्स आर मेंटेन ऑफ प्रोटीन, फैट प्रोटीन से मसल्स बनते हैं. तो कैल्शियम, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन करेगा कौन? आपका इंटेस्टाइन. उसके लिए आपको विटामिन डी चाहिए, वो सारा हम डाइजेशन प्रोसेस में पढ़ चुके हैं. लेकिन अगेन, अगर आपका लिवर यानी आपका फूड मेटाबॉलिज्म, डाइट मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं है, लिवर उसको रेगुलेट नहीं कर रहा है, हड्डियों को ठीक से ट्रांसपोर्ट नहीं कर रहा है ब्लड के साथ, तो हड्डियां वीक होंगी. अब चलिए, लिवर क्यों नहीं करेगा भाई? ये तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है. तो सिर्फ जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, जब कोई प्रॉब्लम बढ़ती है, तो लिवर का सारा फोकस, लिवर ज्यादा इंगेज हो जाता है और लिवर के ऊपर एक तरह से वर्कलोड बढ़ता है. लेकिन जब वो फ्री होता है तो वो हेल्दी होना शुरू हो जाता है. जब आप कोलेस्ट्रॉल को RYR एक्सट्रैक्ट के थ्रू कम करने लगते हैं, तो लिवर थोड़ा सा फ्री होता है, वो बाकी फंक्शंस पे भी पूरा ध्यान देता है. तो जिसकी वजह से बोन हेल्थ भी इंप्रूव हो सकता है. लेकिन दिस इज नॉट द रिजल्ट जिसके लिए ये दिया जाए. देना किस चीज के लिए है वो मैं आपको बता चुका हूं. मेटाबॉलिक सिंड्रोम को भी एड्रेस करता है. मेटाबॉलिक सिंड्रोम इज ए क्लस्टर ऑफ कंडीशंस that increases the risk of chronic conditions such as heart disease, stroke and diabetes. तो जितने भी मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, जिसको डायबिटीज की प्रॉब्लम है, लिवर की कोई प्रॉब्लम है, हार्ट डिजीज की प्रॉब्लम है, स्ट्रोक का खतरा है, हार्ट अटैक आ चुका है, ब्रेन स्ट्रोक का खतरा है, तो इन सारे रिस्क फैक्टर्स में जो मेटाबॉलिक इंक्लूड इन जो इंक्रीज ब्लड शुगर, हाई ब्लड प्रेशर, ये सारी चीजों की जो प्रॉब्लम है, तो इन सब में अगर आप देते हैं रेडियस, क्योंकि कहीं ना कहीं ब्लड में घुले हुए कोलेस्ट्रॉल का रोल होता ही है. टेस्ट करेंगे तो नॉर्मल रेंज में आएगा, तो आप उसको रिस्पॉन्सिबल नहीं मानेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उसका रोल होता ही है. खासतौर पे जिनका ब्लड बीपी बढ़ा हुआ है, उनके ऊपर आप इस्तेमाल कीजिए. देन रिड्यूसेस इन्फ्लेमेशन. इन्फ्लेमेशन इन द बॉडीज नेचुरल इम्यून रिस्पॉन्स, एन अटेम्प्ट टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम इन्फेक्शन एंड फॉरेन इन्वेडर्स. जब भी बॉडी पे किसी फॉरेन इन्वेडर का, बैक्टीरिया, वायरस या किसी तरह का चोट, किसी भी तरह का होता है, तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए सेल्स अपना साइज बढ़ा देते हैं. दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेमेशन, सूजन. वहां पे पेन होता है, वो पेन सिग्नल होता है कि प्रॉब्लम है. However, prolonged inflammation can be harmful to health and may contribute to various chronic issues like heart disease, cancer and diabetes. लेकिन बहुत लंबे समय तक अगर कहीं पे भी सूजन रहे, तो उससे क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज जैसे हार्ट की प्रॉब्लम, कैंसर और डायबिटीज जैसी प्रॉब्लम हो सकती हैं. स्टडीज रिवील दैट RYR एक्सट्रैक्ट सप्लीमेंट्स may be helpful in reducing inflammation and improving the overall health of patients. यानी इससे सूजन कम होगी. 50 individuals with metabolic syndrome took the extract. As a result, the participants showed a reduction in oxidative stress levels. Oxidative stress is a major cause of chronic inflammation. तो कुल मिलाकर के अगर हम देखें, तो वैसे सारे लोग जिनको कोलेस्ट्रॉल, लिवर और हार्ट से रिलेटेड जो डिसलिपिडीमिया या हाइपर डिसलिपिडेमिया बोल सकते हैं आप, जिसमें लिपिड प्रोफाइल काफी बढ़ा हुआ आता है, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तरह तरह के रंग की लोग आपको बताएंगे मेरा बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, मेरे को डिसलिपिडीमिया है, मेरे को हाइपर डिसलिपिडीमिया है, मेरा ब्लड थिनर चल रहा है, मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है. इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम अगर कोई बताए, तो उसको आपको ये चीज देना है. और जो लोग बहुत ज्यादा खाते हैं और खाना खा पी के मोटापा बढ़ता, बोलते हैं खाना कंट्रोल नहीं हो सकता. अब इसके साथ दूसरी चीज लॉन्च की गई, वर्जिन कोकोनट ऑयल. जैसे कि शायद आप में से शायद कुछ ही लोग होंगे जो रेड ईस्ट राइस एक्सट्रैक्ट के बारे में पहले से जानते होंगे, लेकिन आप में से ऐसा कोई नहीं होगा जो कोकोनट ऑयल, नारियल के तेल के बारे में नहीं जानता.
लेकिन आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो ये नहीं जानते होंगे कि नारियल का तेल खाने के लिए भी इस्तेमाल, या कभी खाया नहीं होगा। तो नारियल का तेल खाने के लिए भी इस्तेमाल होता है और बहुत ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल होता है। हमारे देश में कम होता है, साउथ इंडियन स्टेट्स में होता है, लेकिन बाकी यूरोप में या साउथ ईस्ट एशिया में, मिडिल ईस्ट में, बहुत सारी कंट्रीज में, और लैटिन अमेरिका में या रशिया में बहुत सारे जगहों पे ये बहुत ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल होता है खाने के तेल के तौर पर। अब इसके बेनिफिट्स क्या क्या है वो देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि लॉजिक क्या है RYR एक्सट्रैक्ट कैप्सूल के साथ ही इसको लॉन्च करने का। ऐसा नहीं है कि खाली ये बालों में लगाने के लिए, बॉडी में लगाने के लिए नारियल तेल। खास तौर पे जो हिंदी पट्टी है हमारे देश की, यूपी, MP, बिहार, हरियाणा, पंजाब, वहां के लोगों को नारियल तेल का मतलब माथे में लगा तेल, मतलब तेल मतलब सिर में लगाने का तेल या बॉडी में लगाने का तेल, वो यही समझते हैं। वो तो इमेजिन भी नहीं कर सकते, उनको तो बोलेगा कि भाई खाना बना के दे जा रहे हैं, इसमें से तो बदबू आ रही है, बिकॉज दे डोंट हैव हैबिट्स। वो शुरुआत में 2-3 दिन अगर आपने कभी नहीं खाया है ना कोकोनट ऑयल में बना हुआ खाना, और आप खाना शुरू करें, तो आपको 2-3 दिन थोड़ा सा अजीब लगेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं लगेगा। लेकिन इसके हेल्थ बेनिफिट्स, हेल्थ बेनिफिट्स क्या है चलिए समझते हैं। अब इसका प्रॉपर PDF नहीं आया है मेरे पास भी, बट मैंने आप लोगों के लिए कुछ चीजें इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश की है, तो विल अंडरस्टैंड दैट कि वर्जिन कोकोनट ऑयल के बेनिफिट्स क्या है। तो अगर आप खाने में किसी दूसरे तेल की अपेक्षा कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करेगा। ये आपके डेंटल हेल्थ को कैसे इंप्रूव करता है, तो ये आपके जो मसूड़ों की जो पकड़ होती है ना दांतों पे, यानी दांतों की जड़ों को, रूट्स को मजबूत करता है। कीप्स योर हार्ट हेल्दी, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करता है तो हार्ट को हेल्दी रखता है। स्ट्रेस की जिनको प्रॉब्लम है उनके ये बहुत ही अच्छा स्ट्रेस रिलीवर है, क्योंकि ये ब्लड के फ्लो को रेगुलेट करके और ब्रेन में ब्लड और ऑक्सीजन के सप्लाई को बढ़ा देता है। हेल्प्स इन लूजिंग वेट, सिंस इसका मेटाबॉलिज्म इजी होता है, इसमें जो फैट होता है उसका, तो बॉडी में फैट एक्युमुलेशन को ये इनहिबिट करता है। और जो लोगों को खाने पीने से वेट बढ़ रहा है, अगर वो नारियल के तेल में बना हुआ खाना खाना इस्तेमाल करें तो उनका वेट लॉस थोड़ा इजी हो जाता है। पावर्स योर इम्यून सिस्टम, ये आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, डाइजेस्टिव हेल्थ को इंप्रूव करता है, बोन हेल्थ को इंप्रूव करता है, हड्डियों को मजबूत बनाता है, वुंड और इंजरीज में जो स्वेलिंग हो जाती है उसको घटाता है, और एडवांटेजियस फॉर अ डायबिटिक, डायबिटिक के लिए बहुत ही अच्छा है। डायबिटिक को तो यही ऑयल खाने में इस्तेमाल करना चाहिए। इसके और भी बेनिफिट्स हैं, मैंने और भी जमा किए थे, लेट मी चेक। इसके क्या क्या यूजेस हैं, कहाँ कहाँ पे आप वर्जिन कोकोनट को ऑयल को यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ खाने के लिए है ये जो ऑयल लॉन्च हो रहा है, दिस इज वर्जिन कोकोनट ऑयल। इट्स नॉट ओनली फॉर ईटिंग पर्पस ओनली, ये 2 in 1 है, ये खाने का भी है, लगाने का भी। एक और चीज होती है खाने के और खाने का और लगाने का, गोविंदा की किसी फिल्म में बताया गया है, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा, मूवी का नाम याद नहीं है। सबसे पहले तो इसको मॉइस्चराइजर के, ये बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजर है। आपको कोई मॉइस्चराइजर की जरूरत नहीं है, आप बॉडी में लगा सकते हैं। आप जानते हैं कि हमारा जो नीम एंड आंवला ऑयल है उसमें भी कोकोनट ऑयल है, लेकिन ये प्योर वर्जिन कोकोनट कोल्ड प्रेसिंग टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। इसमें कोई आर्टिफिशियल खुशबू नहीं है, कोई फ्लेवर नहीं, कुछ भी नहीं है, केवल प्योर कोकोनट ऑयल, पूरा का पूरा प्योर कोकोनट ऑयल जो टीएंस ने लॉन्च किया है। इसको आई क्रीम के तौर पे आंखों में जिनको खुजली या ड्राइनेस की प्रॉब्लम रहती है वो आंखों में लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई केमिकल है ही नहीं, और कोल्ड प्रेसिंग, इसमें प्रिजर्वेटिव तक नहीं है। तो आई क्रीम के तौर पे प्री शेव, जब भी आपको शेविंग करनी हो या वैक्सिंग करवानी हो, तो जहां पे जिस एरिया की आप वैक्सिंग कराना चाहते हैं वहां पे लगा लीजिए। तो वैक्सिंग के फलस्वरूप जो रेडनेस या डार्क 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 डॉट्स जैसे हो जाते हैं कुछ लोगों को स्किन पे, रेडनेस आ जाती है, वो सारी प्रॉब्लम्स नहीं होगी। आफ्टर सेव ये एंटीबायोटिक का काम करेगा, एंटीमाइक्रोबियल है। डिओडोरेंट, आप डिओ स्प्रे करते रहते हैं, 2-3 घंटे में फिर बदबू आने लगती है, इसको अगर आप बॉडी ऑयल के तौर पे इस्तेमाल करें तो ये बदबू नहीं आने देगा। ये हेयर का कंडीशनर,
जिन लोगों के बाल बहुत रफ हो जाते हैं, हेयर कंडीशनर, हेयर जेल के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों को पायरिया या दांतों में कुछ समस्या है, वो अपने टूथपेस्ट में जो टीएंस का ओरी केयर टूथपेस्ट आता है, उसमें ये वर्जिन कोकोनट ऑयल को थोड़ा सा मिक्स करके उससे अपने मसूड़ों पे मसाज कीजिए। आपकी मसूड़ें मजबूत होगी और दांतों में जो बदबू वगैरह आती है मुंह से, दांतों में प्रॉब्लम की वजह से, उसके तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मसाज ऑयल है, सनस्क्रीन के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि सनस्क्रीन के तौर पे अगर आप प्योर वर्जिन कोकोनट ऑयल इस्तेमाल करें तो ये एसपीएफ 40 से भी ज्यादा इफेक्टिव होता है। उसके बाद स्ट्रेच मार्क क्रीम, अगर स्ट्रेच मार्क्स पे इसको लगाया जाए, उसमें काफी लंबा समय लगता है, बट उसको रिड्यूस करके ऑलमोस्ट खत्म करता है। अगर आप उसको पूरी तरह से खत्म करना, जो आपको बताते हैं जो हमारा आंवला नीम ऑयल है, वो भी स्ट्रेच मार्क्स पे इफेक्टिव है। जो या कहीं पे दाग, धब्बा, छिलना, कटना, ये सब जो उस मार्क्स को रिमूव करता है, वो इसी कोकोनट ऑयल की वजह से। उसके बाद बग बाइट्स, बॉडी स्क्रब के तौर पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। स्किन प्रॉब्लम्स में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। स्ट्रेस रिलीफ, इसका सिर पे मसाज बहुत अच्छा स्ट्रेस रिलीवर है, क्योंकि ये जो पोर्स है ना, उसको थोड़ा सा डायलेट करता है, और स्किन से जो बॉडी हेड में ऑक्सीजन जाना है उसको रिसेप्शन को बढ़ा देता है। एक्जिमा में जो स्किन की ड्राइनेस और फटने लगती है स्किन की लेयर, वहां पे अगर आप कोकोनट ऑयल की लेयर, वर्जिन कोकोनट ऑयल की लेयर अच्छी से, लेकिन अच्छे से लेयर बनानी है एक्जिमा की, ताकि वो ऐसे गीला गीला सा रहे। तो ये एक्जिमा में बहुत रिलीफ देता है, इंस्टेंट रिलीफ देता है, और धीरे धीरे उसको हील करने लगता है। स्किन की किसी भी तरह के प्रॉब्लम में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। टोनेल फंगस, लोगों के पैरों में नहीं, अंगूठे के आसपास वो पानी लगना जिसको बोलते हैं, फंगल इन्फेक्शन जैसा हो जाता है, व्हाइट व्हाइट जैसा हो जाता है, उसमें लगाते हैं। बाल में अगर जू हो गए, उसमें लगा सकते हैं। मेंस्ट्रुएशन का पेन या क्रैम्प है तो वर्जिन कोकोनट ऑयल को गर्म कीजिए, हीट करके उसको जहां पे पेन हो रहा है वहां पे लगा लीजिए। माइग्रेन्स में कोकोनट, वर्जिन कोकोनट ऑयल को गर्म करके लगाइए। पैरासाइट की प्रॉब्लम है, जिन लोगों को, जैसे बच्चों को हो जाता है ना, कीड़े हो जाते हैं पेट में, तो थोड़ा सा वर्जिन कोकोनट ऑयल उसको हल्का सा गर्म करके पिला दीजिए। गल ब्लैडर के पेन में वर्जिन कोकोनट ऑयल को गर्म कीजिए और पी लीजिए। पी लीजिए का मतलब ऐसे नहीं कि दारू की तरह आधा बोतल भर के पीना है, आधा चम्मच। ठीक है। एनर्जी बूस्ट, ब्रेकफास्ट के बाद 2 या 3 ग्राम वर्जिन कोकोनट ऑयल लेने से आपको एनर्जी पूरे दिन मेंटेन रहेगी। अस्थमा, अस्थमा के पेशेंट्स को भी 2-3 ड्रॉप ऐसे अगर सीधा ही मुंह में डाल ले, तो ये जो गले में जो वो होता है ना, कि बोलते हैं जो विंड पाइप है, वो जब स्टिफ हो जाती है या सिकुड़ जाती है, तो उससे तो वो धीरे 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 विंड पाइप को खोलना शुरू कर देता है। अगर आप दिन में 2 बार थोड़ा सा हॉट वर्जिन कोकोनट ऑयल लिया करें, तो ये आपके विंड पाइप को, जो चोकिंग होते हैं जिसकी वजह से अस्थमा होता है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी, तो उसको खोलना शुरू कर देगा, क्योंकि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन खत्म करने के लिए बहुत ही अच्छा होता है, और इन्फ्लेमेशन को भी कम करता है। तो अस्थमा में तो आप जाते हैं, जो आपका ट्रैकिया है, विंड पाइप है, उसमें इन्फ्लेमेशन ही होता है, और ये इन्फ्लेमेशन को भी खत्म करता है। स्ट्रॉन्गर इम्यून सिस्टम, एथलीट फूड, उसमें एक्ने की प्रॉब्लम हो उसके लिए अच्छा है। सेल्यूलाइट, तो सेल्यूलाइट पे आपको, वर्ड जहां जहां पे सेल्यूलाइट है, जहां पे ऑरेंज के छिलके जैसी नहीं स्किन हो जाती है, सेल्यूलाइट्स हो जाते हैं, तो वहां पे आपको एंटी क्लॉकवाइज, जो हॉट वर्जिन कोकोनट ऑयल को एंटी क्लॉकवाइज मसाज करना है 5-7 मिनट, टिल द टाइम यू स्टार्ट टू फील कि यहाँ पे गर्मी पैदा हो गई। उसके बाद देखेंगे कि अचानक पसीने सा निकलना शुरू हो गया, तो बहुत ही क्विकली ये उस पर काम करेगा। हर्पीज, हर्पीज जोस्टर जो एक स्किन का इन्फेक्शन कंडीशन है, उसमें अच्छा काम करता है। और इंसेक्ट रिपेलेंट, अगर आप ये टीएंस का वर्जिन कोकोनट ऑयल पूरी बॉडी में लगा करके खुले में भी सो जाइए, तो आपको मच्छर नहीं काटे। तो इतने सारे इस्तेमाल में ये आने वाला है। दिस इज द प्रोडक्ट जिसको आप सही मायनों में मल्टी फंक्शनल बोल सकते हैं। पता चल गया? इसी क्लोजिंग में लॉन्च हो जाएगा। प्रोडक्ट हाथ में पहुंचे ना पहुंचे, ऑर्डर्स तो डलने शुरू हो जाएंगे। और एक धमाकेदार प्रोडक्ट तो आ ही रहा है। वो प्रोडक्ट को कुछ लोगों ने इस्तेमाल किया हुआ इंडिया में, लेकिन बहुत सारे लोगों को, जो पीछे जब इंडोनेशिया में एनुअल कन्वेंशन हुआ था, तो जो गोल्ड लाइन एंड अबव गए थे, उनको गिफ्ट में दिया गया था, जो कैपेलियस इंफ्रारेड मसाजर है वो।
लेकिन इस्तेमाल मैंने बहुत सारे लोगों से कांटेक्ट किया कि इस्तेमाल किया, यूज करना पता है, ट्रेनिंग कर सकते हो, तो किसी को नहीं पता। बट फाइनली आई हैव फाउंड, वनमी मैम ने कहीं से उसका जुगाड़ करके उसको यूज किया हुआ, बाद में उनका खराब हो गया, इंडिया में सर्विस वगैरह नहीं था, 3-4 साल उन्होंने यूज किया हुआ, तो सी नोज इट्स यूजेस, लेट इट कम। क्योंकि उसके बारे में मुझे भी कुछ नहीं पता, कि उसको थोड़ा बहुत वीडियो देख करके मैंने समझा है, बट आई डू द ट्रेनिंग व्हेन आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट यूजेज ऑफ समथिंग। उसके पहले मैं खाली पीडीएफ पढ़ करके वो राम कथा करने वाला कथावाचक नहीं है। जब तक मुझे कोई चीज कन्विंस नहीं करेगी, आई विल नॉट प्रमोट इट, चाहे वो टीएंस का प्रोडक्ट। आप लोगों ने मुझे कभी 360 एक्सेल सीरीज सैनिटरी पैड के ऊपर कोई ट्रेनिंग करते हुए नहीं देखा। आई वॉज नॉट कन्विंस विद दिस क्वालिटी ऑफ दैट चिप। ये बाकी मार्केट में मिलने वाले से ये स्टिल अच्छा है, लेकिन हमारे पास जो ओरिजिनल, जो पुराना वाला एडीज है, उसके सामने ये थोड़ा सा मतलब 19-20 का ही फर्क है, लेकिन है। सो इफ आई एम नॉट कन्विंस्ड विद द क्वालिटी ऑफ समथिंग, आई डोंट गिव द ट्रेनिंग। तो वो भी एक धमाकेदार प्रोडक्ट आने वाला है। और कोलेलेस का मार्केट साइज, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, द मार्केट साइज ऑफ कोलेलेस, स्टैटिन ग्रुप के ड्रग्स हमारे देश में एक डेटा के हिसाब से एट प्रेजेंट, एट प्रेजेंट लगभग 35 करोड़ लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें से 5 करोड़ मान लेते हैं फ्री में इस्तेमाल करने वाले, जिनको सरकारी नौकरी ये वो तामझाम किसी वजह से फ्री में मिलता है। 30 करोड़ लोग, 30 करोड़ लोगों में से मान के चलते हैं कि चलो ठीक है, 15 करोड़ लोग हैं जो सस्ते वाले के चक्कर में एलोपैथी यूज करेंगे। 15 करोड़, दुनिया के 50% देशों की आबादी से ज्यादा बड़ा टारगेट साइज, कंज्यूमर साइज है। सो दिस प्रोडक्ट कुड बी गेम चेंजर। डायबिटीज मेडिकेशन से ज्यादा लोग खा रहे हैं स्टैटिन्स। हम बोलते हैं ना डायबिटीज सबसे ज्यादा लोगों का, लेकिन अगर हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो डायबिटीज के मेडिसिन से ज्यादा लोग स्टैटिन्स खा रहे हैं, क्योंकि और स्टैटिन्स का साइड इफेक्ट झेल रहे हैं, लंबे समय से खा रहे हैं, ब्लड थिनर। एक बार हार्ट अटैक आ गया तो डॉक्टर बोलता है जिंदगी भर खाओ, बोलता है कि नहीं बोलता है? सब परेशान है, लेकिन करे क्या? अटोरवास्टेटिन खा रहे हैं। अटोरवास्टेटिन कोई अगर आप अच्छे ब्रांड का लोगे तो आप सस्ता नहीं है अटोरवास्टेटिन, लेकिन जब तक ये कॉलेलेस का एग्जैक्ट प्राइस मुझे नहीं पता चलता कि एग्जैक्ट उसका डीपी क्या होगा, एमआरपी क्या होगा, तब तक मैं आपको प्राइस कंपैरिजन नहीं बता पाऊंगा। लेकिन ऑब्वियसली मैं प्राइस कंपैरिजन भी बताऊंगा कि अटोरवास्टेटिन जो खा रहा है उसका पूरे महीने का खर्च क्या होता है, उसको अगर वो कॉलेलेस में स्विच करेगा तो उसका पूरे महीने का खर्च क्या होगा। उस पर एक ट्रेनिंग करेंगे, बिकॉज हमारे देश में बहुत सारे लोगों को पैसे की तंगी है, तो खर्चा भी एक मेजर फैक्टर बनता है। बट स्टिल इसके जो जिन साइड इफेक्ट से ये बचाएगा और जो ये फायदे देगा, दैट इज हैज गॉट अ ह्यूज पोटेंशियल। और कोकोनट ऑयल भी की, क्योंकि आप लोगों में से ज्यादातर लोग हिंदी पट्टी के हैं, तो उनके लिए कोकोनट ऑयल खाने में वो एक्सेप्टेबिलिटी लाना। क्योंकि अगर आप सिर्फ इसको बॉडी ऑयल के एक्सटर्नल यूज के तौर पे अगर प्रमोट करने की कोशिश करेंगे कोकोनट ऑयल को, तो यू वोंट बी एबल टू सेल मच। एक बंदा एक बॉटल खरीदेगा, वो एक बॉटल उसको 6 महीना चलेगा, 5 महीना चलेगा, 4 महीना चलेगा, राइट? अब कोकोनट ऑयल का 1 लीटर का बोतल कौन खरीदता है? अगर खाने के लिए ना यूज किया जाए तो 1 लीटर का बोतल कौन खरीदता है? 200 ml का डब्बा खरीद लेते हैं, वही महीना भर चलता है। सो व्हेन यू प्रमोट इट एज ए एडिबल ऑयल, खाने वाला तेल, खाने के बहुत सारे तेल होते हैं। हमारे यहाँ लोग ज्यादातर क्या जानते हैं? सनफ्लावर ऑयल, सूरजमुखी का तेल, कड़ुआ तेल जिसको मस्टर्ड ऑयल भी बोलते हैं, और उसके अलावा और भी 2-3 तरह के तेल होते हैं। लाइक लोग राइस ब्रान ऑयल जानते हैं थोड़ा बहुत, या रिफाइंड ऑयल जानते हैं, कुछ लोग बोलेंगे, कुछ लोग बोलेंगे, तो इस तरह की चीजें जानते हैं। ठीक है, जो थोड़ा सा स्टैंडर्ड और थोड़ा समझते हैं, थोड़ा पैसे वाले हैं, उनको और किसी ने सजेस्ट कर दिया, डॉक्टर बोलते हैं ऑलिव ऑयल का भी खाते हैं। तो तरह के ऑयल्स लोग खाते हैं, लेकिन परसेंटेज कितना है ऑलिव ऑयल खाने वालों का? परसेंटेज कितना है? सो यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड यू हैव टू मेक पीपल अंडरस्टैंड कि एज एन एडिबल ऑयल
कोकोनट ऑयल कितना इस्तेमाल होता है उसका आप डेटा देख सकते हैं। जैसे बहुत सारी कंट्री, लाइक चाइना हो गया, इंडोनेशिया हो गया, सिंगापुर हो गया, थाईलैंड हो गया, लैटिन अमेरिका के देश हो गए, अमेरिकन कंट्री, यूरोपियन कंट्री, बहुत सारे देशों में, इवन अब हमारे देश में साउथ इंडियन स्टेट्स में कितना ज्यादा ये इस्तेमाल किया जाता है। सुपर्णा मैम, वेस्ट बंगाल में लोग खाते हैं नारियल तेल? बिल्कुल नहीं सर। वहां तो लोग सब कड़वा तेल खाते हैं, मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल। लेकिन आप आंध्रा में चलो, उड़ीसा से थोड़ा थोड़ा शुरू होता है और आंध्रा में लोग खाने लगते हैं, आंध्रा में बहुत खाते हैं। केरला में सबसे ज्यादा होता है। केरला और तमिलनाडु में सबसे ज्यादा है, केरल, तमिलनाडु एंड पौंडीचेरी। तो आपको लोगों में ये अवेयरनेस लानी होगी, इसकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ानी होगी एज ए एडिबल ऑयल, एज एन एडिबल ऑयल, एंड देन यू कैन क्रिएट अ ह्यूज मार्केट। ठीक है, तो ये रिकॉर्डिंग बंद करने दीजिए।